नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं DSSSB के द्वारा यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा असिस्टेंट ग्रेड 1 LDC स्टेनो जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित जानकारी। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल पदों की संख्या है 2354। तो दोस्तों पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियां स्टेप वाइज यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर। जैसा कि पेज देख रहे हैं या नोटिफिकेशन वाला पेज ओपन है। यहाँ वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 5/2023 दिया गया है। व्यू पर क्लिक करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट जो कि 22 दिसंबर को जारी किया गया था DSSB के द्वारा। कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। केवल ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 9 जनवरी 2024 से और अंतिम तिथि होगी 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। तो इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आप आवेदन कर सकते हैं। अन्य माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या हम बता रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत लेवल 2 में अनरिजर्व के 788 पद हैं, OBC के 500, SC के 194, ST के 40, EWS के 150। टोटल पद हैं 1672, जिनमें PWD के 104 और एक्स सर्विसमैन के 200 पद हैं। स्टेनोग्राफर सर्विस डिपार्टमेंट लेवल 4 के अंतर्गत 57 अनरिजर्व, OBC 34, SC 23 और ST 20, EWS 9। टोटल 143 पद हैं, 19 हैं PWD के और 25 एक्स सर्विसमैन के। लोअर डिवीजन कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी में ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंतर्गत लेवल 2 में 107 पद हैं अनरिजर्व के, 69 पद OBC के, 35 SC के, ST के 19 हैं और यहाँ EWS के हैं 26। टोटल पदों की संख्या 256, जिनमें 10 PWD के और 26 हैं एक्स सर्विसमैन के। जूनियर स्टेनोग्राफर दिल्ली अर्बन शेल्टर डिपार्टमेंट में लेवल 4 के अंतर्गत 10 अनरिजर्व हैं, OBC के हैं 5, SC के 3, ST का 1 और EWS के 1 पद हैं। टोटल पद हो जाते हैं 20। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर SCRT के अंतर्गत हैं लेवल 2 और लेवल 4 में। जूनियर असिस्टेंट के अनरिजर्व के 14 हैं, OBC के 11, SC के 7, ST 3 और EWS 5। टोटल पद 40 हैं। स्टेनोग्राफर के 6 अनरिजर्व, 4 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS। टोटल हैं 14 पद। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में लेवल 2 के अंतर्गत अनरिजर्व के 4 हैं, OBC के 8, SC के 4, ST EWS के 2 पद हैं। टोटल पद हैं 3। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश दिल्ली टूरिज्म के अंतर्गत हैं 2 पद अनरिजर्व के केवल। जूनियर असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेवल 2 में 16 पद अनरिजर्व हैं, 4 OBC, 2 SC, 2 ST, 3 EWS। टोटल 28 पद हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लेवल 4 में 4 पद हैं अनरिजर्व के और SC का 1 है। टोटल 5 पद हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में लेवल 2 में 4 पद अनरिजर्व हैं, 13 OBC हैं, 1 SC और 4 ST, 6 हैं EWS। टोटल 28 पद हैं, जिनमें से एक्स सर्विस PWD के 4 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट मैथ्स लेवल 2 में 6 पद अनरिजर्व हैं और 1 पद है OBC, SC, ST और EWS के। टोटल 10 पद हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में लेवल 4 में 2 पद हैं अनरिजर्व के केवल। असिस्टेंट ग्रेड 1 दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लेवल 2 में 44 पद हैं अनरिजर्व के, 28 हैं OBC, SC 15, ST 7 और EWS 10। टोटल 104 पद हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन के हैं 10 पद और 5 पद हैं PWD के। इस तरह से अनरिजर्व के हैं 1074, OBC के 677, SC के 289, ST के 100 और EWS के 214 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 2354।
जिनके लिए 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं और एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट किया जा सकता है। यहाँ आपको ध्यान देने चाहिए कि केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। अन्य माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पोस्ट वाइज जो आयु सीमा है, ज़्यादातर पोस्टों में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड की हिंदी इंग्लिश में और 30 वर्ड की हिंदी में। वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये होगा। ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल सेंट्रल सिविल सर्विसेज का ये पद है। स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन आवेदक 12th पास होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइप राइटर पर और 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइप राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए। वेतनमान 25,500 से 81,100। आयु सीमा 18 से 27 साल। लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी इंग्लिश आवेदक 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर 35 वर्ड की इंग्लिश में और 30 वर्ड की हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। आयु 18 से 27 साल के बीच। इसी तरह जूनियर स्टेनोग्राफर आवेदक 12th पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट स्पीड और 40 वर्ड पर मिनट की हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी में और 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइप की स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 30 साल। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट 12th पास होना चाहिए। आवेदक 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। 18 से 27 साल आयु सीमा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आवेदक 12th पास होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 साल है। वेतनमान 25,500 से 81,100 होगा पे लेवल 4 के अंतर्गत। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के पदों के लिए आवेदक 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। डिक्टेशन 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट की हिंदी में स्पीड और ट्रांसक्रिप्शन 65 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर और टाइप राइटिंग टेस्ट होगा हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ में। बैचलर डिग्री आवेदक ने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। वेतनमान 25,500 से 81,100 और आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए और अन्य जो क्वालिफ़िकेशन एज एक्सपीरियंस से रिलेटेड कट ऑफ डेट है वो 7 फरवरी 2024 है, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से, जबकि सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन स्कीम जो रखी गई है इन पदों के लिए केवल टायर 1 का एग्ज़ाम यानी एक चरण का एग्ज़ाम के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय 200 अंक निर्धारित होंगे। इसमें 2 पार्ट होंगे पेपर में। सेक्शन ए में 5 पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस, दूसरा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तीसरा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, 5वां टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और छठा होगा बेसिक फैमिलियरिटीज विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड। यहाँ 5 पार्ट में 35-35 प्रश्न होंगे, 35-35 नंबर्स के, और जो छठा पार्ट है उसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। सभी जो प्रश्न होंगे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, केवल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को छोड़कर। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ रखी गई है। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स या 1/4 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ स्किल टेस्ट, एंडुरेंस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा जहाँ जिस जॉब के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय
पदों की प्रेफरेंस दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में, जिसमें एक बार प्रेफरेंस देने के बाद में कोई करेक्शन संभव नहीं होगा। तो आपको बहुत ही ये सोच समझकर अपनी प्रेफरेंस देनी है कि आप पहली चॉइस किस पद को रखना चाहते हैं, दूसरा किसको, तीसरी किसको, चौथी किसको, इस तरह से आप दे सकते हैं। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको पास या नेक्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई समझा जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 साल तक के अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को, 45 साल तक एससी एसटी को, 43 साल तक ओबीसी को, मेरिटोरियल स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल तक की छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन ग्रुप बी और सी को जो नॉन ग्रेजुएटेड हैं, पैरामिलिट्री सर्विस के अंतर्गत 3 साल की छूट होगी। ऐसे कैंडिडेट जो डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं 40 से 45 साल, और एससी एसटी को 50 साल, ओबीसी को 48 साल तक की छूट होगी। ऐसे महिलाएं जो विडो डाइवोर्स हैं या जुडिशली सेपरेटेड हैं, उन्हें 35 साल तक की आयु सीमा में जनरल महिलाओं को, और 40 साल तक एससी एसटी को, 38 साल तक ओबीसी वर्ग की महिलाओं को छूट दी जाएगी। अन्य सभी डिटेल इंस्ट्रक्शन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख लेना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट dssbonline.nic.in पर जाना होगा। जैसा कि पेज स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर और इस रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको यहाँ पर सही सही दे देना है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल को कंफर्म कर देना है, वेरीफाई करा देना है। आधार नंबर दे देना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा टाइप कर देना है और अंडरटेकिंग पर ये टिक कर देने हैं, दोनों बॉक्सेज को सबमिट कर देना है। इससे आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा। पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको इस्तेमाल करके साइन इन पर क्लिक कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर 10वीं का रोल नंबर, जिस ईयर में आपने 10वीं पास की है उसको यहाँ से दे देना है, सेलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड यहाँ डाल देना है, दिए गए कैप्चा को भरकर साइन इन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले ज़रूर भर देना है। ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों DSSSB के अंतर्गत इन विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। केवल 7 फरवरी 2023 रात के 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, आपकी काम की भी साबित ज़रूर होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको रोज़ाना उपलब्ध होते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार समाचार के साथ नए लेटेस्ट रोज़गार अपडेट लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।